Myself, दिवाकर पांडे फ्रॉम कौशलेंद्र विक्रम इंटर कॉलेज बयागपुर, बहराइच, यूपी। अभिवादन। आज का जो वीडियो है, इसमें जो हमने शीर्षक चयन किया है, जो टॉपिक हमने ली है, वह है लेंसों का संयोजन। अब कोई भी शीर्षक पढ़ने से पहले ये क्लियर करना चाहिए कि आखिर हमको लेंसों का संयोजन क्यों करना है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि लेंसों का संयोजन हम क्यों करेंगे, और दूसरी बात, अभी आपके ध्यान में एक और बात पहले से आनी चाहिए कि आप इंटरमीडिएट स्तर पे पढ़ रहे हैं, तो इंटरमीडिएट स्तर पर हम लोग थिन लेंस की स्टडी करते हैं। इसलिए शीर्षक में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के पहले थिन नहीं लिखा, तो आप जाने कि थिन लेंसेज ही हैं, क्योंकि हम लोग थिन लेंस की स्टडी इंटरमीडिएट स्तर पे करते हैं, जहां पर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग ऑप्टिकल सेंटर का चयन करते हैं। ये लेंस मोटे होते तो कार्डिनल पॉइंट्स की भी बात की जाती है। तो हमको लेंसों का संयोजन क्यों करना है, ये एक विषय है। अब आपके ध्यान में आना चाहिए कि हम लोग क्या लेंसों का ही केवल संयोजन कर रहे हैं कि या इसके पहले और भी कुछ चीजों का संयोजन करें। तो आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा कि आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन किया, संधारित्रों का संयोजन किया। तो ये संयोजन क्यों किए जाते हैं, इसके लिए आपको पहले से भी पता है कि आप प्रत्येक परिमाण की चीजों को बना नहीं सकते। एक बहुत लेमैन टाइप का उदाहरण लेते हैं, जैसे रुपए का आप संयोजन करते हैं। आप किसी ने कहा कि ऐसा करिए 30 रुपए का नोट दीजिए, तो आपके ध्यान में आएगा कि भाई 30 रुपए का तो बनता नहीं, तो आप क्या करेंगे, 20 रुपए का और 10 रुपए का दे देंगे, 2 नोट दे दिए तो वो 30 हो गए। तो सबसे पहली बात जो निकल करके आती है कि लेंसों का संयोजन क्यों करना है, तो लेंसों का संयोजन करने के लिए सबसे पहले मैं एक फार्मूला लेंगे, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r। आप सब जानते हैं कि इट इज द फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये फोकल लेंथ आप इससे पा सकते हो, इसके माध्यम से आप फोकल लेंथ निकालते हो। R1 R2 यानी कर्वेचर आप लेंसेज तय करते हैं और फोकल लेंथ निकल आती है, और जैसे ही फोकल लेंथ निकलती है वैसे क्या निकलता है, P निकलता है। P निकलता है यानी पावर निकलती है। तो आप समझते हो कि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनेगा तो क्या चाहिए, पावर ऑफ लेंस तय होना चाहिए। हमारी आंखों में लेंस लगा है तो हमको पावर ऑफ लेंस तय है। और मजे की बात तो ये देखिए कि ये पावर ऑफ लेंस कब काम कर रही है, जब हमारी ग्लास, हमारे जो ऑप्टिकल्स हैं, चश्मे हैं, इसमें एक लेंस यहां लगा है और एक मेरी आंख में भी लगा है, यानी यहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो डिफरेंस क्या है कि यहां पर लेंस एक बाहर लगा है यहां पे, और एक मेरी आंख में लगा है, यानी ये जस्ट कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन यहां जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम पढ़ेंगे, ये जस्ट कांटेक्ट में रखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कांटेक्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अब करना क्यों है, तो हमने कहा हमको डिफरेंट पावर चाहिए, डिफरेंट पावर के लेंस चाहिए। और जरूरी ये बात है कि हो सकता है कि वो डिफरेंट पावर के लेंस के न बनाए गए हों, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, और लेंसों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से भिन्न भिन्न क्षमता के लेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि लेंसों का संयोजन हम इसलिए करते कि हमको भिन्न भिन्न क्षमता के लेंस का प्रयोग करने के लिए लेंसों का संयोजन करना होता है। यानी भिन्न भिन्न क्षमता के लेंसों का को प्राप्त करने के लिए हम लेंसों का संयोजन कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने यहां एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एवर्सन, यानी विपथन हिंदी में कहते हैं कि किसी भी लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब प्रायः रंगीन और अस्पष्ट होता है। किसी भी लेंस यानी एकल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब रंगीन और अस्पष्ट होता है, और उस दोष को हम विपथन कहते हैं। और विपथन का यह दोष अकेला लेंस कभी
दूर नहीं कर सकता। तो जब अकेला लेंस कभी विपथन का दोष नहीं दूर कर सकता, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए अवर्णक संयोजन करते हैं। क्या करते हैं, अवर्णक संयोजन करते हैं। और अवर्णक संयोजन के द्वारा लेंस द्वारा बने हुए प्रतिबिंब का दोष दूर हो जाता है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेंसों का संयोजन हम इसलिए भी कर सकते हैं कि अकेले लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब जब दोष रहित नहीं है, तो हम लेंसों के संयोजन करके उससे बने हुए प्रतिबिंब को दोष रहित करेंगे। यानी एबरेशन या विपथन के दोष को दूर करने के लिए भी हम लेंसों का संयोजन करते हैं। दो बातें निकल करके, अब लेंसों का संयोजन तो हम कर लेंगे सर, तो पावर कितनी होगी उसकी, ये पता करने के लिए हमको कोई फार्मूला डराइव करना होगा कि हम संयोजन करेंगे तो आखिर किस तरीके से उसकी पावर वेरी करेगी, कैसे डिपेंड करेगी उस पर, और पावर किस पर डिपेंड करेगी, फोकल लेंथ पर। तो इसलिए हम लेंसों का संयोजन जब करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ, फाइनल फोकल लेंथ क्या निकल करके आएगी, उस पर हम अध्ययन करते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि आपके रे डायग्राम में दो लेंस हमने लिए, और उन दोनों लेंसों में जो इक्वलिटी है वो क्या है, ये कोएक्सियल है। यानी इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये दोनों लेंसों का इक्वल है। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक लेंस हमने ऐसे बनाया और दूसरे लेंस को ऐसे बना दिया, एक की प्रिंसिपल एक्सिस यहां है, एक की प्रिंसिपल एक्सिस यहां है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन संभव नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों की समान रहेगी। इस तरीके से हमने दो लेंस लिया, L1 और L2। अब L1 और L2 दो लेंस हमने लिए हैं, और दोनों लेंस कैसे हैं, थिन लेंस हैं। तो हम इसमें करते क्या हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसको हमने O कहा। क्या कहा है, O कह दिया। और जब एक ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट हमने लिया O, और ये O है कैसा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों पॉइंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो हमें देखना है, वो चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बहुत छोटे छोटे अक्षर हों, वो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट की ओर ही अग्रसर है। यानी हमको बहुत बड़ी चीजों को देखने के लिए प्रायः लेंसेज का उपयोग नहीं करना होता है, वो दूरदर्शी का केस अलग है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट से स्टडी करेंगे, फिर उसको हम जनरलाइज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर रखी हुई है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे चलती है। दो लाइट रे आप देख रहे हैं, एक लाइट रे ऐसे गई, एक लाइट रे सीधे। सीधे जो लाइट रे जाती है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलती है, जो अनुदिश चलती है, आप जानते हैं कि वो डेविएट नहीं होगी, सीधे चली जाए। अब क्या हुआ, तो ये पहले लेंस पर जाकर के पड़ती है, और पहला लेंस और जो दूसरा लेंस है, इनकी फोकल लेंथ अभी से हम तय कर लेते हैं। पहले लेंस की फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं। ये दोनों लेंसेज हैं, इनके फोकल लेंथ तय हो गए। अब क्या करते हैं, अब पहले लेंस से, पहले ऑब्जेक्ट से, यहां से पॉइंट ऑब्जेक्ट से पहले लेंस पर एक लाइट रे आती है, और लाइट रे आप जानते हैं कि फिर वो क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस की जो आदत है उसके अकॉर्डिंग ये लाइट रे को बेंड करेगा, यानी कन्वर्ज करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर जाकर के मिलेगी। तो बात निकल करके आती कि पहले लेंस से जा रही थी, फिर दूसरे लेंस पर तो ये सीधे क्यों चली गई। तो हमने कहा थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये लेंस अब्सेंस है, इसकी उपस्थिति नहीं है, और यदि ये लेंस ना होता तो ये लाइट रे सीधे जाकर के आई डैश पर मिलती। यानी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता वो आई डैश पर बनती। पहले लेंस के द्वारा पॉइंट ऑब्जेक्ट O की जो इमेज है वो आई डैश पर बन रही है। परंतु ऐसी सिचुएशन तो है नहीं, लेंस तो दूसरा भी लगा है। तो जब ये लाइट रे जाकर के दूसरे लेंस पर पड़ती है, तो फिर क्या होता है कि वहां से फिर बेंड होती है और ये जाकर के आई पर बनती है, यहां फाइनल इमेज बनता है। यानी जो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, वो इन दोनों लेंसों के द्वारा जो इसकी फाइनल इमेज बनती है वो कहां बनती है, आई पर बनती है। अब एक बार जरा इसका हम तय कर लें, तो ये पहला लेंस है,
इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है C1, यहां से इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस क्या है U, यहां से जो इसकी इमेज बनी उसको हमने V डैश माना, और दूसरे लेंस से फिर ये V बना। अब बात निकल करके आती है कि जो दूसरा लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, यही ऑब्जेक्ट है क्या? तो हमने कहा हम इसको छोड़ देते हैं, अभी पहले लेंस के लिए बात करें। तो आपके लिए जो लेंस फार्मूला है वो क्या होता है, 1/b माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/f, और यहां f क्या है, f1 है, इक्वेशन 1 तय कर लें। 1/b, तो पहले लेंस से जो बना है इसको b डैश करेंगे, और ऑब्जेक्ट u 1/b डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। अब जो सेकेंड लेंस आपका है, दूसरा लेंस, उसके लिए ये आई डैश ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। इस बात को मैं थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होता है। और इसके लिए हमने देखो एक कॉन्केव लेंस लिया है, और आप जानते हैं कि कॉन्केव लेंस की जो फोकस पॉइंट होता है उसको लेकर के यहां बात रखी गई है। इट इज द फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ कॉन्केव लेंस, ये आई जहां लिखा है मैंने, ये फर्स्ट फोकस पॉइंट f1। यानी क्या हुआ कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसको हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि इस लाइट रे को हम देखेंगे तो किधर से आ रही, तो ये इनफाइनाइट से आ रही है, फिर ये जाती किधर है, ये भी इनफाइनाइट पे जाती है। अब आप एक मिनट जरा सोचें कि लाइट रे इनफाइनाइट से आई और गई कहां, इनफाइनाइट पे, u भी इनफाइनाइट, v भी इनफाइनाइट। ऐसे में जरा इस लेंस फार्मूले का उपयोग करते 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो जब दोनों इनफाइनाइट होता v और u, तो फिर क्या हो जाती, फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट बन जाती। 1/b इनफाइनाइट तो 0, 1/u तो 0, तो 0 माइनस 0 तो फिर 0, तो 1/f इज इक्वल टू 0/1, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1/0, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट हो जाता। तो है तो ये कॉन्केव लेंस, लेकिन बात निकल करके आती कि ये फ्लैट प्लेट हो गई, समतल प्लेट हो गई। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि ये लाइट रे यदि इनफाइनाइट से आ रही है तो फोकस तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको हम Q मान लेते हैं कि ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है कहीं अलग, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर यदि मिलेगी कहां, यहां मिलेगी, तो ये दूरी हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की दूरी मान लेते हैं। और यही केस यहां पर भी है कि ये लाइट रे कैसे आ रही, ऐसे आ रही है, इसको पीछे बढ़ाएं तो कहां जाएगी, इधर जाएगी, और इधर जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम सीधे ऐसे बढ़ाए तो कहां मिली, आई डैश पर, तो इस लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गई और ये फाइनल इमेज बनती है। अब क्या है, अब बात निकल करके आती है कि साहब ये तो C2 से मेजर करना चाहिए था, यहां से ऑब्जेक्ट है तो C2 से मेजर करते, लेकिन ये B डैश तो C1 से है। तो यहां पर जो हमने पहले बात रखी थी कि थिन लेंस है, पतला लेंस, इस थिन लेंस के नाते यदि हम इसके बीच की डिस्टेंस t मान लेंगे तो b डैश माइनस टी इज नियरली इक्वल टू b डैश। लिख दे सकते हैं कि b डैश माइनस टी इज नियरली इक्वल टू b डैश। बिल्कुल इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल कर लें, तो ये इसमें रहा। अब क्या हुआ, अब इसको सेकेंड लेंस के लिए, तो ये फॉर फर्स्ट लेंस, प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस। अब द्वितीय लेंस से क्या हो जाएगा, 1/b, तो यहां b है फाइनल b, माइनस 1/u, तो u की जगह पर यहां b डैश इज इक्वल टू 1/f2। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2। तो हमने ये दोनों लेंसेज से दो सिचुएशन जो थी उसमें हमने लेंस फार्मूले का उपयोग किया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2,
तो क्या हो जाएगा आपका, यहां बी डैश नेगेटिव, यहां बी डैश पॉजिटिव, तो 1/b माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। अब यदि इस दोनों लेंसेज को संयुक्त मान लें और मान लें एक ऐसे डिब्बे में बंद है, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लें, ठीक है, थोड़ा गंदा हो रहा है लेकिन समझना चाहिए। मान लो ये डिब्बे में बंद है, ऐसे हो गया ये, और यहां के ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसका फाइनल इमेज आपको आई पर बन रहा था। तो आप जानते हैं कि यहां कोई लेंस है और उस लेंस की फोकल लेंथ कैपिटल एफ ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने कहा माना संयोजन की फोकस दूरी कैपिटल एफ है, तो क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/q इज इक्वल टू 1/कैपिटल एफ। ये इक्वेशन नंबर 3 ये 4। और यहां से 3 और 4 जब हम करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो फ्रॉम 3 and 4 क्या हो जाएगा ये 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। ये एक फार्मूला निकल करके आया, यानी ये लेंसेज आपके कांटेक्ट में रखे हैं तो उनकी फोकस दूरी का जो निकल करके आएगी कि तुल्य फोकस दूरी क्या निकल करके आई या संयोजन की फोकस दूरी क्या निकल करके आई, तो हम ऐसे जोड़ेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। या ऐसे समझ लीजिए कि ये सीधे नहीं जुड़ेगी कि f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, जबकि इस तरीके से निकल करके आता है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं यहां पर। 1/f मतलब क्या होता है p, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया p1 प्लस p2, यानी कॉम्बिनेशन में जब लेंसेज आया तो इनके पावर जुड़ गए आपस में, इनके पावर आपस में जुड़ गए, और मुझे लगता है यही पावर हम लोग भी अपनी आंखों में लेंस लगा करके जोड़ते हैं। अब थोड़ा सा बात आगे करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा। इस फिगर को जरा एक बार हम हटा देते हैं। अब यहां ये तय कर लेते हैं कि यदि लेंसेज बिल्कुल कांटेक्ट में ना होते, थोड़ी दूरी पर होते, आपके दिमाग में एक बात निकल करके आएगी कि थोड़ी दूरी पर कैसे होते। तो हमने कहा सही बात तो यह है कि थोड़ी दूरी पर ही होते ही हैं। जैसे मैं अपनी आंखों में लेंस पहन के रखा है हमने, तो हमारी जो आई लेंस है वो हमारे आंख के भीतर है और जो ये लेंस है ये बाहर है थोड़ा, तो ये क्या हुए थोड़े डिस्टेंट हैं। तो ये लेंस ऐसे होते कि ये लेंस ऐसे होता, दूसरा ऐसे होता, और फिर ये इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d होती, और इसका ये f1 फोकल लेंथ होता, इसका f2 होता। तो ये ऐसे लेंस हैं, ऐसे दो लेंस जो कुछ दूरी अपार्ट रखे हुए हैं, तो इनके लिए जो फोकल लेंथ का फार्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 ये आएगा, माइनस d/f1। अब देखना क्या है, देखना यह है कि यहां ये निकालते तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता p, यहां क्या हो जाता p1, यहां क्या हो जाता p2, और यहां क्या हो जाता 1/f1 से p1 और 1/f2 से p2, और ये d। जरा इन दोनों को आप कंपेयर करो। मान लो लेंसेज सेम है, दो लेंसेज जिनको आप कॉम्बिनेशन के लिए लिए हैं वो दोनों सेम है, और एक बार उनको जस्ट कांटेक्ट में रखा गया और दूसरी बार क्या किया गया, उनको थोड़ा अपार्ट किया गया, दूर किया गया, जरा सा डिस्टेंट किया गया। तो सिचुएशन क्या निकल करके आती कि यहां p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 सीधे आ रहा, और यहां क्या हो रहा है, यहां p1 प्लस p2 में से p1 p2 इंटू d माइनस हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल पावर थी तुम्हारी वो घट रही, फाइनल पावर जो है वो घट रही है। यहां क्या है, फाइनल पावर ज्यादा है,
यहां कम है। अब बात निकल करके आती है कि इससे क्या निकल रहा है। तो इससे यह निकल रहा है कि डेली लाइफ में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, या आपने कहीं ना कहीं ऐसी बात आई होगी कि उन्होंने अपनी आंख में लेंस डलवाया है और हमने लेंस पहना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिन्होंने डलवाया है उनका लेंस दूसरे हमारी आई लेंस के ठीक कांटेक्ट में है, यानी क्या हुआ कि ये P बराबर P1 प्लस P2 सीधे, यानी वहां पावर सीधे ऐड हो रही, और यहां क्या है, यहां थोड़ा डिस्टेंट है, तो यहां पावर थोड़ी कम हो रही है। यानी यहां ज्यादा पावर का लेंस लगाएंगे, ये वाला ज्यादा पावर का लेंस लगाएंगे तो जाकर के वो काम करेगा जो आंख में सीधे डालने से हो रहा है। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे। अब इसमें कुछ सिचुएशन और है आपके दिमाग में, या कोई भी क्यूरियस स्टूडेंट होगा तो उसके दिमाग में एक बात निकल करके आएगी कि सर ये आपने जस्ट कॉन्वेक्स लेंस दोनों लिए, तो क्या हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही जोड़े जाएंगे? हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव भी जुड़ते हैं। अब कैसे जुड़ते हैं और उनमें क्या रिलेशनशिप आएगी उस पर बात करते हैं। अभी आपके सिलेबस में एक प्रैक्टिकल है, आप एक लेंस लेते हैं, उसको प्लेन मिरर पर रखते हैं, प्लेन मिरर पे रखते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल में इसमें आप पानी डाल देते हैं, इसके नीचे पानी डाल दें। तो पानी डाल देंगे तो क्या होगा, जरा ऐसे देखिए सिचुएशन, इसमें पानी भर जाएगा, इसे पानी भरा है ये। अब जब पानी भर जाएगा तब जरा आप दृष्टि लगाओ, ये क्या है, पानी भरा है, और पानी किस शेप में भरा हुआ है, तो हमने कहा ये एक प्रकार से प्लेनो कॉन्केव है, ये वही वो समतल अवतल लेंस। और फिर ये समतल अवतल लेंस बन गया, कॉम्बिनेशन हुआ नहीं हुआ, तो इसमें हम अवतल और उत्तल के भी कॉम्बिनेशन करते हैं। ऐसे एक तो हमने ये उदाहरण बताया जो बिल्कुल प्रैक्टिकल का है, क्योंकि ये होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ ना वाटर, तो ये भी एक प्रकार से लेंस बनेगा। तो इसमें आप लोग फार्मूला निकालते हैं, n बराबर 2 माइनस एफ जी अपॉन एफ, वो फार्मूला निकल करके आता है, वहां से आप n निकाल लेते हैं। तो यहां पर ये आप जान लें कि लेंसेज के कॉम्बिनेशन में हम कोई भी दो लेंस जोड़ सकते हैं, उसमें यह नहीं है कि कौन सा जोड़ेंगे कौन सा नहीं जोड़ेंगे। उत्तल अवतल भी जुड़ सकता, अवतल अवतल भी जुड़ सकता, और मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। समतल, जैसे यहां समतल अवतल हमने ले लिया। अब यहां बात निकल करके आएगी कि फाइनल होगा क्या, तो हमने कहा जिसकी पावर ज्यादा होगी इफेक्ट उसी का आएगा। अब जैसे यहां लेते हैं P बराबर क्या आया, P1 प्लस P2। अब सपोज P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P क्या हो जाएगा भाई, एक मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स है, ये P1 क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, और ये क्या है, कॉन्केव है। थोड़ी देर के लिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव का जोड़ लेते हैं। अब कॉन्वेक्स की पावर ज्यादा है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेकिन P1 P2 से ज्यादा है, तो फिर फाइनल क्या आएगा, जो P आएगा वो आपका पॉजिटिव पावर का होगा, यानी कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करेगा। जो संयोजन आया वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करेगा। अंतर क्या हुआ कि उसकी पावर घट गई, अंतर क्या हुआ, उसकी पावर घट गई, कम पावर का लेंस हो गया। फिर यदि P1 इज लेस देन P2 है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉन्केव लेंस की पावर ज्यादा है। एक तीसरा केस इसमें इंटरेस्टिंग है कि P1 P2 बराबर हो जाए, P1 बराबर P2 हो जाए, तो P बराबर फिर क्या हो जाएगा, 0। यानी यदि हम एक ऐसे उत्तल और अवतल लेंस को जोड़ दें जिनकी पावर आपस में बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि ऐसे उत्तल अवतल लेंस को जोड़ दें जिनकी पावर आपस में बराबर है, तो फिर ये एक प्रकार से
इसको डिब्बे में कर दें और ऐसे बना दें और ये लाइट रे सीधे सीधे जा रही हैं, कोई पूछे कि इनकी पावर क्या है तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि इनकी पावर 0 है। तो पहले तो इनकी तुल्य पावर 0 हो गई, और सेकेंड इसमें उत्तर निकल करके आता है कि पहले और दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो आपस में बराबर है, एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव। तो ये बातें आपको निकल करके आई सामने। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। अब इसमें एक और बात अंतिम निकल करके आती है कि लेंसेज क्या करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन करते हैं। तो मैग्निफिकेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, जब कॉम्बिनेशन में है तो मैग्निफिकेशन का मैग्निफिकेशन जुड़ेगी कि घटेगी कि भाग हो जाएगी। तो हमने कहा लेंसेज का जो मैग्निफिकेशन यहाँ m होता है वो क्या हो जाता है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2। ये यानी यदि पहले लेंस द्वारा किसी इमेज की मैग्निफिकेशन m1 थी, दूसरे लेंस द्वारा